अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज में अचानक आई तेजी ने दुनिया भर के फंड मैनेजर्स का ध्यान खींच लिया है। इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन पहुंच गई है। ये ब्राजील और स्पेन को पीछे छोड़ दुनिया का 17वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। लेकिन ग्लोबल फंड मैनेजर्स के लिए मुश्किल ये है कि इस स्टॉक एक्सचेंज पर शाही परिवार से जुड़े कुछ लोगों का दबदबा है। शाही परिवार से जुड़े शेख तहनून बिन जायद अल नहयान का इस स्टॉक एक्सचेंज से करीबी रिश्ता है। इस स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स FTSE ADX जनरल इंडेक्स में शेख से जुड़ी कंपनियों का वेटेज कम से कम 65% है। शेख अबू धाबी के 2 उप शासकों में से एक हैं। शेख की इंटरनेशनल होल्डिंग CO की दुनिया की कई नामी कंपनियों में निवेश है। इनमें रिहाना की लांचर लाइन से लेकर एलन मस्क की SpaceX शामिल है। 2019 में अब तक IHC के स्टॉक 400 गुना हो चुके हैं। कभी फिश फार्मिंग कंपनी रही IHC की वैल्यूएशन करीब $240 अरब पहुंच गई है। इस तरह वैल्यूएशन की लिहाज से ये वॉल्ट डिज्नी CO या मैकडोनल्ड्स क्रॉप से आगे निकल चुकी है। मजेदार बात यह है कि IHC उस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग से भी मुनाफा कमाती है जहां ये खुद लिस्टेड है। शेख का प्रभाव काफी व्यापक है। वो अब अबू धाबी के शासक परिवार अल नहयान के बिजनेस का एक तरह से बॉस है। ये दुनिया में सबसे अमीर परिवार है। उनके तहत करीब $1.5 ट्रिलियन का एसेट्स है। इनमें ज्यादातर सॉवरेन फंड्स है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को संचालित करे और S&P 500 स्टॉक इंडेक्स में शामिल 2/3 कंपनियां उसी की हों। कई बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट्स और इन्वेस्टर्स अबू धाबी के स्टॉक एक्सचेंज के स्ट्रक्चर को असामान्य मानते हैं। ग्लोबल फंड मैनेजर्स अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज में निवेश से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन इस एक्सचेंज का स्ट्रक्चर उनके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज में आई तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2020 से इसका प्रमुख सूचकांक 3 गुना हो गया है। इस दौरान ये दुनिया में प्रदर्शन करने के मामले में नंबर 1 पायदान पर है।